वह चट्टान से कितनी ऊंचाई पर है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। और यहाँ पर बोला गया है कि गुरुत्वाकर्षण का जो मान है वह 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ठीक, तो देखिए इस प्रकार के ये वाला जो प्रश्न है इसमें यहाँ पर तुक्का नहीं लगा सकते, इसे हमें यहाँ पर सॉल्व ही करना होगा। ठीक, देखिए यदि आपने साइंस पढ़ी होगी तो आपके देखिए रेलवे में साइंस आपसे पूछा जाता है और साइंस के अच्छे खासे आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये जो न्यूमेरिकल है इसे सॉल्व करने के लिए आपके देखिए गति के 3 समीकरण होते हैं आपके। एक होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, एक होता है v बराबर u प्लस ए टी। इस प्रकार से आपके ये 3 फॉर्मूले होते हैं। 3 फॉर्मूले इसमें से यदि हम बात करें तो एक देखिए ये फॉर्मूला होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस प्रकार से ये आपका एक फॉर्मूला होता है। और s जो होता है ये आपका दूरी पूछी जाए तो आप s से ही निकालते हो, यानी कि ये s जो होता है यही आपको दूरी को प्रदर्शित कर देता है। और यदि हाइट पूछी जाए, ऊंचाई पूछी जाए तो यही प्रदर्शित कर देता है। ठीक, अब यहाँ पर आपका यहाँ पर होता क्या है कि जैसे कि कोई भी ट्रक वगैरह है, ध्यान से समझिएगा इस प्रकार के प्रश्नों को किस प्रकार से सॉल्व करना होता है वो चीज़ ध्यान से समझिए। जैसे कि यहाँ पर ये आपका एक ट्रक है और ये ट्रक क्या है कि यहाँ से नीचे गिर रहा है। यदि यहाँ पर नीचे गिर रहा है तो सबसे पहले तो यहाँ पर था, तो यहाँ पर तो ये किसी चीज़ पर यहाँ पर टिका हुआ था, यानी कि यदि यहाँ पर ये टिका हुआ था तो ये कितना कैसे था, स्थिर अवस्था में था। स्थिर अवस्था में था, जब ये यहाँ पे से नीचे गिरा तब वह गतिज अवस्था में आया। अब यदि स्थिर अवस्था में है तो यानी कि ये प्रारंभिक वेग जो होता है उसे हम u से प्रदर्शित करते हैं और अंतिम वेग जो होता है उसे हम v से प्रदर्शित करते हैं। तो यानी कि प्रारंभिक वेग जो होता है वो क्या होता है, तो यानी कि यहाँ पर ये जो ट्रक है यहाँ पर ये किसी न किसी चीज़ पर स्थिर है, इस टाइम पे क्या है ये स्थिर अवस्था में, यानी कि इसमें कोई भी वेग नहीं है। तो यहाँ पर u बराबर हमारा हो जाएगा 0 और v आपका कितना भी हो इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि v की वैल्यू हमें यहाँ पर नहीं पुट करनी है। ठीक, अब यहाँ पर हमें समय जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, आपका यहाँ पर दिया गया है 8/10 रखेंगे। तो 8/10 की जगह पर हम क्या कर सकते हैं, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, यानी कि 4/5 हम यहाँ पर रख सकते हैं समय को। ठीक, तो यहाँ पर हम यदि इस वैल्यू को पुट करते हैं तो सबसे पहले यदि हम यहाँ पर देखें तो u की वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर इसका तो कोई भी मतलब नहीं बनता क्योंकि ये यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक, तो इसे ये यहाँ पर कैंसिल हो गया, बचा हमारा हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि हम बात करें तो हाफ ए की बात करें तो ए आपका त्वरण होता है। तो त्वरण यहाँ पर आपका लागू नहीं होता है, क्योंकि यदि देखिए कोई भी वस्तु यदि गिर रही है, ऊपर से नीचे गिर रही हो, तो वहाँ पर त्वरण की जगह पर हम हमेशा ही जी का मान लेते हैं। ठीक, किसका मान लेते हैं, जी का मान लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, इंटू समय का हमें स्क्वायर करना होगा, तो हम क्या कर देंगे 4/5 इंटू 4/5, इस प्रकार से हम यहाँ पर रख देंगे। अब इसकी कैलकुलेशन तो काफ़ी ईजी है, 2 पंजे 10 और 5 से 5 गया, 4 चौक 16, 16/5 और 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, यानी कि 3.2 हमारे यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर सी जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा 3.2।